क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। जॉली अम्मा की ये कहानी केरल की है। केरल के कोझिकोड जिले के थॉमस परिवार में साल 2002 से एक के बाद एक मौत का सिलसिला शुरू हुआ, जो साल 2016 तक चला। 57 साल की अनम्मा थॉमस 22 अगस्त 2002 को मटन सूप पीने के बाद अचानक उल्टियां करने लगती हैं और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो जाती है। अनम्मा थॉमस की मौत के ठीक 6 साल बाद 26 अगस्त 2008 को उनके पति टॉम थॉमस भी खाना खाने के बाद ठीक इसी तरह से दम तोड़ देते हैं। टॉम थॉमस की मौत के 3 साल बाद 30 सितंबर 2011 को उनके बेटे रॉय थॉमस उनके ही बाथरूम में बेहोश मिले। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। थोड़ी देर पहले खाने में उन्होंने करी राइस लिए थे। इसके बाद उनको उल्टी होना शुरू हो गई थी। उनकी पत्नी जॉली अम्मा और रॉय थॉमस के मामा उनको अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार में पिछले 9 सालों में एक ही तरह से होने वाली ये तीसरी मौत थी। लिहाजा मामा मैथ्यू को कुछ शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट में रॉय की बॉडी में जहर मिलने की पुष्टि तो हुई, लेकिन पुलिस को जांच में हत्या जैसा कुछ नहीं लगा और इसे आत्महत्या मानकर केस की फाइल बंद कर दी गई। इसके बाद 24 फरवरी 2014 को अनम्मा थॉमस के भाई और रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू की भी उनके घर में ही अचानक मौत हो गई। इसी परिवार में 3 मई 2014 को रॉय थॉमस के चाचा के बेटे शजू की 2 साल की बेटी अल्फाइन ने पानी पिया और चल बसी। 11 जनवरी 2016 को शजू स्करिया की पत्नी सिली को भी बेटी अल्फाइन की तरह ही पानी पीने के बाद उल्टियां होने लगी और उसने भी दम तोड़ दिया। सिली की मौत एक डेंटिस्ट के क्लिनिक में पानी पीने से हुई थी। जॉली अम्मा ने अपना पति खो दिया था और शजू ने अपनी पत्नी, तो इन दोनों ने साल 2017 में शादी कर ली। इसके बाद अनम्मा थॉमस और टॉम थॉमस के दूसरे बेटे रोजो, जो अमेरिका में रहते हैं, जब उसको पता चलता है कि उसकी भाभी जॉली ने चचेरे भाई शजू से शादी कर ली है, तो उसे कुछ खटकता है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि उनके माता पिता की जो संपत्ति थी वो भी उनकी भाभी जॉली ने फर्जी वसीयत के जरिए अपने नाम करवा ली है। यहां पर उनको कुछ साजिश की बू आती है, तो वे भारत आकर पुलिस के एक बड़े अधिकारी के पास परिवार में हुई 6 मौतों को हत्या बताते हुए जॉली अम्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देते हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि जॉली हर उस जगह पर मौजूद थी जहां लोगों की मौत हुई थी। उसने संपत्ति हासिल करने के लिए कुछ दस्तावेज भी जाली बनाए थे। इतना ही नहीं, जॉली ने अपने पेशे के बारे में भी परिवार के लोगों से झूठ बोला था। उसने सभी को बताया कि वह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक शिक्षिका है, लेकिन वास्तव में वह कॉमर्स में ग्रेजुएट थी और ब्यूटी पार्लर चलाती थी। जॉली ने रॉय थॉमस की मौत के बारे में भी अपने पड़ोसियों से झूठ बोला था और उन्हें बताया कि उनके पति का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जबकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ था कि उनकी मौत जहर से हुई थी। पुलिस ने जॉली अम्मा को हिरासत में लेकर अपने तरीके से पूछताछ की, तो उसने अपने पति सहित परिवार के 6 सदस्यों को साइनाइड देकर मारने की बात कबूल कर ली। जॉली के 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये लोग उसे साइनाइड सप्लाई करते थे। जब जॉली से ये पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने अपनी सास अनम्मा की हत्या के पीछे कारण बताया कि जब उसकी शादी के बाद वो ससुराल आई तो उसने देखा कि घर में सिर्फ अनम्मा की ही चलती है, जबकि जॉली घर पर अपना नियंत्रण चाहती थी। ससुर टॉम थॉमस की हत्या के पीछे की वजह संपत्ति रही। उसे लगता था कि उसके ससुर अपने दूसरे बेटे को ज्यादा संपत्ति दे देंगे। पति को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे अपने पति से ज्यादा उसका चचेरा भाई शजू स्कारियां पसंद था। रॉय थॉमस की मौत के बाद मामा मैथ्यू को शक हो गया था और जॉली डर गई थी कि कहीं उसका गुनाह सबके सामने ना आ जाए, इसलिए उसने मैथ्यू की भी हत्या कर दी। अब वो अपने पति के चचेरे भाई शजू से शादी करना चाहती थी। उसे पता था कि शजू अपनी पत्नी सिली और बेटी से बहुत प्यार करता है और उनके रहते हुए शजू से शादी करने का उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए जॉली ने उन्हें भी रास्ते से हटा दिया। 4 अक्टूबर 2019 को सभी 6 शवों को कोडेनचेरी के लोर्डेस मठ चर्च और सेंट मैरी फॉरेन चर्च के कब्रिस्तान में से कब्र खोदकर निकाला गया।
और वैज्ञानिक जांच के लिए भेज दिया गया। आज की ये हिंदी क्राइम कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल क्राइम्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें।